जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि होई अष्टमी की व्रत की पूजन की विधि क्या है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होई माता की कहानी के बारे में, यानी होई माता का व्रत रखने वाली माताओं को कौन सी कहानी सुननी चाहिए या कथा पढ़नी चाहिए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपको अपने हाथ में गेहूं के या चावल के कुछ दाने रखने हैं और उसके बाद ही कथा को सुनना या पढ़ना है। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बंधी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एक लौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होंगी। ये सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलवा कर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वे तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई भी करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वे अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो खूब मान रही है, खूब अजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे होई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोलियो। तो बोलो, होई माता की जय। इसके बाद होई माता की आरती भी ज़रूर गाएं। इसके बाद आपको
जो आपने हाथ में गेहूं के या चावल के दाने लिए हैं उसे हुई माता को ही अर्पित करना है और आज के दिन आपको मिट्टी में हाथ नहीं डालना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कथा की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय माता दी। हरे कृष्णा।